कई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहां पर कॉलेज में न्यू सीट्स ऐड हुई हैं। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से अब तक टोटल 706 मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के एमबीबीएस के लिए अप्रूव हो चुके हैं एनएमसी की लिस्ट से। और टोटल जो सीट है 1,08,148 एज पर डेट, यानी आज की डेट तक ये टोटल 1,08,148 एमबीबीएस की सीट आ चुकी है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। 2023 के नीट के एग्जामिनेशन में जिस हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे, क्वालिफाइड भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हुए हैं, और उन कैंडिडेट्स में जो मार्क्स हैं कैंडिडेट्स के वो बहुत अच्छे आए हैं। एक-एक मार्क्स पर जहां पर 500 से लेके 1000 रैंक तक के स्टूडेंट्स हैं। ऐसे केस में जो कट ऑफ है नीट 2023 का, अब सीट बढ़ने के बाद उसका क्या असर पड़ेगा? ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिनिमम किस रैंक और किस मार्क्स पर डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का डिफरेंट राउंड में एडमिशन होगा? कंप्लीट एनालिसिस इस छोटे से वीडियो में आप लोगों के साथ मेडका विंग की टीम शेयर कर रही है। आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। गाइस, अगर हम कट ऑफ की बात करें 2021 और 22 और उसके बाद 2023, जो डिफरेंस देखने को मिलता है ऑल इंडिया कोटा में राउंड वाइज काउंसलिंग में, वो एक छोटा सा डेटा हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। राउंड वन 2021 और 2022, जहां पर राउंड वन में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 13,970 था 2021 में। 2022 में ये पहुंच गया 17,401। ये डिफरेंस सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में सीट्स ऐड हुई थी, टोटल ऑल ओवर इंडिया में कॉलेजेस ऐड हुए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो रैंक डाउन हुआ। मतलब 13,970 जो कि राउंड वन 2021 में था, 2022 में ये डाउन होकर 17,401 पर आया। अब 2023 में अगर हम इस चीज का डिफरेंस देखें, राइट, राउंड टू में अगर हम बात करें कि राउंड टू में ओपन कैटेगरी की जो रैंक है 2022 में ये 17,401 से 20,000 पर डाउन हुआ, राउंड थ्री में ये 22,000 पर पहुंचा, और राउंड फोर में 22,706 पर क्लोज हुआ था लास्ट एडमिशन। ओबीसी के केस में क्या हुआ कि 2021 में ये 14,930 था, 2022 में ये 18,034 था, और सेकेंड राउंड में ये 20,369, राउंड थ्री में 22,000 और राउंड फोर में 22,721। राइट, सेम ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी के साथ हुआ था, रैंक डाउन हुई थी और हर साल डाउन होती है, इस बार भी डाउन होगी। मार्क्स क्योंकि कैंडिडेट के ज्यादा है तो मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ जो है ऊपर रहेगा एज कंपेयर टू 2021 या फिर 22, लेकिन रैंक के हिसाब से कट ऑफ डाउन होगा। सो कट ऑफ जब रैंक के हिसाब से डाउन होगा तो कितना एक्सपेक्टेड है और क्या मार्क्स रहेगा स्टूडेंट्स का, नेक्स्ट स्लाइड में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब अगर हम डिफरेंस देखें राउंड वन से लेकर राउंड टू और राउंड थ्री से लेकर राउंड फोर तक जो कट ऑफ का डिफरेंस आता है, नॉर्मली अगर आप हर साल का ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे डिफरेंट 2020, 21 या फिर 22 का, राइट, सो वहां पर जो डिफरेंस देखने को मिलता है कि राउंड वन से राउंड टू में करीब 3,500 का डिफरेंस होता है। राउंड टू से जब राउंड थ्री में हम जाते हैं तो फिर उस समय करीब 2,000 का डिफरेंस होता है। सबसे कम डिफरेंस जो है वो राउंड फोर में होता है, राइट। सो ऐसे केस में 2023 में अगर हम बात करें कि जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ राउंड वाइज क्या रहने वाला है, तो गाइस यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए राउंड वन में मार्क्स जो है वो एक्सपेक्टेड है 615, लेकिन रैंक जो रहेगी वो 20,832 इसके आसपास, यानी 20,000 के आसपास रैंक रह सकती है। ये सिर्फ एक एनालिसिस है, जो एक्चुअल रैंक है वो रिजल्ट जब आ जाएगा तभी शो होगा, लेकिन जो ट्रेंड एनालिसिस है उसके हिसाब से 20,000 के आसपास ओपन कैटेगरी राउंड वन में, ओबीसी 21,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 22,000 के आसपास, एससी कैंडिडेट 1 लाख के आसपास जो रैंक है, और एसटी कैंडिडेट जो है वो 1,43,000 के आसपास राउंड वन में देखने को मिल सकता है 2023 में। अगर हम मार्क्स की बात करें, ओपन यानी जनरल के लिए 615, ओबीसी 614 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 612, एससी और एसटी कैंडिडेट 508 और 467 के बीच रह सकता है अगर हम देखेंगे 2023 की राउंड वन में। सेकेंड राउंड में ये कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होगा, ओपन 610 के आसपास, रैंक होगी अप्रोक्सीमेटली 23,000, ओबीसी के केस में भी अप्रोक्सीमेटली 23,000, ईडब्ल्यूएस के केस में ये एक्सपेक्टेड है 24,000 के आसपास, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये जो कट ऑफ है ये करीब 1,52,000 के आसपास एसटी, और एससी के केस में 1,14,000 के आसपास रह सकता है। मार्क्स की अगर हम बात करें, लास्ट कॉलम में मार्क्स आप देख रहे हैं, एसटी के लिए 459, एससी कैंडिडेट्स के लिए 494, ईडब्ल्यूएस के लिए 607, ओबीसी और ओपन के लिए 610 रह सकता है सेकेंड राउंड में। मॉपअप राउंड में ये थोड़ा सा और डाउन होगा, और ऐसे केस में ओबीसी ओपन के लिए 606 के आसपास अलॉटमेंट हो सकता है, रैंक रह सकती है 25,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 26,000 के आसपास, एससी एसटी की अगर हम बात करें
तो 1,30,000 एससी और एसटी के लिए 1,72,000 के आसपास जा सकता है। मार्क्स अगर देखेंगे तो 479 एससी और 443 एसटी कैंडिडेट का रह सकता है। वहीं पर अगर हम 4th राउंड में बात करेंगे तो फिर राउंड 4th यानी स्टे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी कैंडिडेट और जनरल के लिए ये जो मार्क्स रिक्वायर्ड है 605 के आसपास रह सकता है। 1 से 2 नंबर का गाइस डिफरेंस आ सकता है लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक। हाउएवर जिस हिसाब से सीट ऐड हुई है उसके हिसाब से कट ऑफ डाउन होगा, लेकिन मार्क्स में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इन सभी रैंक के अंदर जो अभी तक आपने देखे, आपके रैंक इसके अगर अंदर है तो फिर आप सेफ हो सकते हैं लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक किसी एक मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटा के। आपके अपने रैंक पर आपको कौन से कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल सकते हैं, कौन से कॉलेजेस जो है वो आपको स्टेट कोटा के थ्रू मिल सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं, आपको विजिट करना पड़ेगा www.medicawing.com की ऑफिशियल वेबसाइट। गाइस यहाँ पर जो चेक करने का प्रेडिक्टर है या फिर कट ऑफ व्यूअर है, ये फ्री नहीं है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, लेकिन बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है जो आपको पे करना है। आप अपना रैंक इंटर करके कंप्लीट डिटेल्स आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पर मिलेगा। सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें, स्टेट कोटा प्रेडिक्टर प्लस कट ऑफ व्यूअर सिर्फ 449 में, ऑल इंडिया कोटा प्रेडिक्टर प्लस जो कट ऑफ व्यूअर है वो सिर्फ 499 में 30 डेज की वैलिडिटी के साथ। और अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट दैट इज 999 आपको पे करना पड़ेगा सारे फीचर्स यूज करने के लिए। यूज कैसे करना है उसके लिए जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर हाउ टू यूज का वीडियो अपलोडेड है, राइट। आप अपने रैंक से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो कैटेगरी शो होती है, राइट, कि जैसे कॉलम में अगर आप सर्च कर रहे हैं, सपोज अगर आप सर्च कर रहे हैं स्टेट कोटा में और स्टेट कोटा में जो कैटेगरीज है, सपोज कैटेगरी कौन कौन सी है, लाइक अगर हम एक बात करें कर्नाटका, कर्नाटका में सपोज आप सर्च करना चाहते हैं एमबीबीएस और एमबीबीएस के साथ साथ आप ये देखना चाहते हैं एमबीबीएस ने आप कर्नाटका में सर्च करना चाहते हैं और उसके अलावा आप गवर्नमेंट सर्च करना चाहते हैं, मतलब आप कर्नाटका के हैं और आप एमबीबीएस गवर्नमेंट का कर्नाटका में देखना चाहते हैं। और उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है, आपका जो रीजन है, जनरल रीजन या फिर एचके रीजन है, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना रैंक एंटर करना है। रैंक आपको ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर एंटर करनी है। आप इसको बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, वन टाइम एंट्री है, ये लॉक हो जाएगा। कैटेगरी में ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, राइट, ये कैटेगरीज के फुल फॉर्म क्या है उसके लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट के बिल्कुल फुटर पे हाउ टू यूज का एक टैब दिया गया है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको कंप्लीट, पहली बात तो वीडियो शो होके आ जाती है कि वीडियो में आपको कैसे यूज करना है, प्लस जितने भी स्टेट्स का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें आप चेक कर सकते हैं हर स्टेट का जो एब्रिविएशन है प्लस उनका जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर दिया गया है। आप हाउ टू यूज पर कंप्लीट फॉर्म स्टेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जितने भी स्टेट ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, सबके आप यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो देख सकते हैं। आपकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से कौन सा वहां पर आपको सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका कोई डाउट होता है तो फिर आप हमें info@medicawing.com पर मेल भी कर सकते हैं प्रेडिक्टर के रिगार्डिंग, राइट। सो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप जल्दी से विजिट कीजिए medicawing.com और यहाँ पर जाकर आप अपने रैंक के हिसाब से सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपके रैंक से हायर रैंक पर 2022 में आपकी कैटेगरी के हिसाब से अलॉटमेंट किन-किन कॉलेजेस में हुआ था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मेडकविंग। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकल विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।